मुंबई में कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट से मौत का पहला मामला सामने आया है। वहीं महाराष्ट्र में अब तक इस वेरिएंट से 3 मौत हो चुकी है। वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट कितना खतरनाक है वो इस बात से समझ सकते हैं कि जान गंवाने वाली 63 साल की महिला वैक्सीन की दोनों डोज ले चुकी थी। महाराष्ट्र में जो 2 और मौतें हुई हैं वो रायगढ़ और रत्नागिरी में हुई हैं। मुंबई में जिस महिला की मौत हुई है उन्हें ड्राई कफ, शरीर दर्द और टेस्ट जाने जैसी दिक्कतें थीं, जिसके बाद उन्हें 24 जुलाई को अस्पताल में भर्ती किया गया था और 27 जुलाई को उनकी मौत हो गई। राज्य सरकार के अधिकारियों को 11 अगस्त को इस बात की जानकारी हुई कि मृतक महिला डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित थी। मुंबई में ये पहली मौत जरूर है, लेकिन उनके परिवार में 6 लोगों की टेस्टिंग हुई। 6 के 6 लोग कोविड पॉजिटिव हैं, जिसमें से 2 लोगों के अंदर डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है। देखना ये होगा कि जहां मुंबई में एक तरफ वैक्सीनेशन की शॉर्टेज देखने को मिल रही है, उसी में डेल्टा प्लस से हुई ये पहली मौत क्या स्थिति में परिवर्तन लाती है। अब बात करते हैं कि आखिर ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है क्या और कितना खतरनाक है। देश भर में 86 मामले सामने आ चुके हैं। इस वेरिएंट को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही हैं। कुछ एक्सपर्ट्स यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर देश में कोरोना की लहर आती है तो ये वेरिएंट उसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। डॉक्टर बहराम पारदीवाला इससे जुड़े खतरे को कुछ ऐसे समझा रहे हैं। ये जो डेल्टा वेरिएंट्स हैं, ये दोनों डेल्टा प्लस एंड डेल्टा वेरिएंट्स दोनों वेरी सीरियस माने जाते हैं। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल अमेरिका ने इनको बोला है कि दे आर वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न। और ये वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न क्यों है कि बहुत कंटेजियस हैं, ये स्प्रेड बहुत इजीली होते हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले जब कोविड वेव हुआ, एक आदमी कोई था फैमिली में, उसको ही होते थे, दूसरे फैमिली में कुछ नहीं होते थे। सेकेंड वेरिएंट में फैमिली में होने लगे। और अब ये जो डेल्टा एंड डेल्टा प्लस वेरिएंट जो हैं वो इतने हैं कि आप एक फैमिली में कोई आ गया तो दूसरों को 100% होने वाला है। कोरोना का ये नया रूप B.1.617.2 जिसे डेल्टा वेरिएंट भी कहते हैं, उसमें प्रोटीन म्यूटेशन होने के बाद पाया गया है। सबसे पहले इस वेरिएंट के बारे में जानकारी इंग्लैंड में दी गई थी। दुनिया के कई देशों में ये वेरिएंट पाया गया है और उसकी पहचान साउथ अफ्रीका में की गई थी। जो नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, क्या उन पर पहले बनी वैक्सीन काम करेगी? ये भी सवाल उठ रहे हैं। अब तक तो एक्सपर्ट्स ये दावा करते आए हैं कि सभी वैक्सीन डेल्टा प्लस जैसे वेरिएंट के खिलाफ भी असरदार होंगी, लेकिन मुंबई जैसे अपवाद भी सामने आ रहे हैं। साथ ही वैक्सीन जो बनाए गए हैं वो ओरिजिनल कोविड स्ट्रेन यानी कि अल्फा वेरिएंट के लिए विकसित किए गए थे। तो नए वेरिएंट आने के साथ ही ये चिंता है कि कहीं ये वेरिएंट वैक्सीन एंटीबॉडी को पार न कर जाए।